बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राबिया इज़ लाइफ चैनल में दिल की गहराइयों से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आपको तमाम बीमारियों से, आफतों से दूर रखे। व्यूअर्स, आज का व्लॉग शुरू करने से पहले हमारी थोड़ी सी यही गुजारिश होती है कि व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, हमारी वीडियो को लाइक कर लिया करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलेगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपको ये होता है कि अच्छी अच्छी हमारी आने वाली अच्छी लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो व्यूअर्स, और वीडियो हमारी आखिर तक ज़रूर देखा करें। तो व्यूअर्स, आज हमारा ये हुआ कि थोड़ी सी हमारी लड़ाई हो गई रात को। थोड़ी सी क्या, काफ़ी हो गई लड़ाई हमारी यूँ हुई है कि मैंने कहा अपने हस्बैंड से कि बच्चों के कपड़े लेने। इन्होंने कहा कि मेरे माली हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं बच्चों के कपड़े ले लूँ। मैंने छोटी ईद पर तो बनाए थे कपड़े, लेकिन अभी बड़ी ईद पे इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं बच्चों के कपड़े बना पाऊँ। तो मैंने इन सराज से मेरा इनका यही झगड़ा चला कि मैंने कहा मुझे नहीं बना कर दें आप कपड़े, भले मैं तो ऐसे गुजारा कर लूँगी, लेकिन आप बच्चों को तो बना कर दें। बच्चे बाहर निकलते हैं, लोग क्या कहेंगे कि बच्चों ने पिछली ईद वाले कपड़े पहने। तो कहने वाले कहते रहें, हमें क्या लेना है, हमारे जब हालात सही नहीं है दुनिया को क्या पता है। रोज़ रात से हमारे लिए कुछ ऐसी लड़ाई, इसी बात पे हमारी लड़ाई चल रही है। वो देखो आपको नज़र आ रहे होंगे कि वो रूठ कर सोए हुए। सुबह से उन्होंने नाश्ता भी नहीं करा। अभी दोपहर में मैंने अंडे का सालन बनाया, इन्होंने वो खाना भी नहीं खाया। चले व्यूअर्स, मनाते हैं इन्हें कि चले अब मान जाएं, चले छोड़े, अगर नहीं है गुंजाइश तो कोई मसला नहीं, हम बाद में बना लेंगे। इसके बाद बच्चे पहन के गुजारा कर लेंगे, वही छोटी ईद वाले बड़ी ईद वाले कपड़े छोटी ईद वाले बड़ी ईद पे भी पहन लेंगे। चले व्यूअर्स, चलते हैं मनाने के लिए इन्हें। आए इन्हें मनाते हैं, देखते हैं मानते हैं या नहीं। सोए हुए हैं, ये देखो व्यूअर्स, आपको नज़र आ रहे होंगे। व्यूअर्स, उठाते हैं इन्हें, उठाने की कोशिश करते हैं, अगर ये उठते हैं। व्यूअर्स देखें, ये नाराज़ होकर सोए हुए हैं। हेलो यही, हेलो, इधर क्या हुआ? चलो मान जाओ ना। अब क्या हुआ? आप जो रात के नाराज़ हुए हैं, खाना नहीं खाया, सुबह नाश्ता नहीं किया, थोड़ा सा मान जाओ। चलो नहीं है गुंजाइश, नहीं है, माली हालात सही। शूटिंग कर रही हैं? जी, माली हालात सही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं अल्लाह के फजल से। तो मैं ज़रा कैमरा सेट कर लूँ, फिर आपसे थोड़ी गपशप करता हूँ। वेलकम बैक तमाम बहन भाइयों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत सलाम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो लड़ाई की वजह तो मेरे ख़्याल में इन्होंने बता दी होगी, क्योंकि औरतें जो हैं वो पहले हमेशा वो बता देती हैं कि भाई ये वजह है, ये वजह है। तो इनकी और हमारी रात से थोड़ी सी अनबन हो रही थी इसी बात पे कि ये कह रही थी कि अभी जो है ना बकरा ईद आ रही है तो बच्चों के लिए शॉपिंग कर लें, ये कर लें। लेकिन मैंने इनको कहा है कि अभी जैसा कि आप सबको पता है कि हालात बिल्कुल ऐसे हैं नहीं, बिल्कुल ही हालात ठीक नहीं है, कहीं के भी ठीक नहीं है, बाहर काम कारोबार कुछ भी नहीं है। तो मैंने इनको कहा कि थोड़े जो है ना माली हालात बेहतर हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह जो है ना मैं दिला दूंगा। ऐसी बात नहीं है, खाली वो आपके बच्चे नहीं हैं, हम मेरे भी हैं। इस बात के ऊपर ये कह रही थी कि चलो आप मुझे नहीं बना के दो, बच्चों को बना के दो। तो मैंने इनको यही कहा है कि पिछली ईद पे जो बना के दिए थे तो वही इस ईद पे भी जो है ना वो पहन लेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अल्लाह ताला भी इस बात की इजाज़त अल्लाह ताला ने भी दी है कि अगर आपकी कुर्बानी की वसअत नहीं है तो आप नहीं करो। ये नहीं है कि आपके ऊपर लाजिम है कि आपके माली हालात ठीक नहीं है और आप फिर भी कुर्बानी करो। आपके पास तो आपके ऊपर कर्जा है और आप कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन आपकी वो कुर्बानी जायज़ नहीं होगी आपके।
तो मैंने इनसे यही कहा, मैंने कहा चलो अच्छा छोड़ो, अब लड़ाई छोड़ो, रात से लड़ रहे हो, चलो नहीं है, माली हालात ऐसे हैं, हमारी वो ये गुंजाइश बात इनको नहीं थोड़ी है। पहले सोचनी चाहिए थी ना। तो मैंने तो वो अपने मैं रात मैंने से बच्चों के लिए जब बोला, मैंने कोई इनको अपने लिए तो कहा नहीं कि बोला ना। अब तुम्हारे सामने एक चीज़ होती है कि एक बंदे के पर्दे के पीछे होती है, एक चीज़ होती है जो बिल्कुल पर्दे के सामने होती है, बंदे के बिल्कुल सामने होती है कि आया हमारे घर में कौन सी सिचुएशन है, क्या नहीं है, किस हिसाब से है। तो फिर भी ये ज़िद कर रही डिवोर्स थी। सिर्फ तो मैं इसलिए जिद कर रही थी इनसे कि बच्चों को तो नहीं पता होता ना कि माँ बाप के पास है या नहीं है। बच्चे तो बाहर के बच्चों को देखेंगे नए कपड़े पहनते हुए तो कहेंगे अम्मी हमने पुरानी ईद वाले पहली ईद वाले कपड़े पहने, उन लोगों ने पहली ईद पे भी बनाए थे और इस ईद पे भी बनाए। बच्चों को क्या पता, बच्चे तो बच्चे ही हैं। रोज़ इस बात को तो आप भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे तो बच्चे ही हैं। बच्चों को थोड़ी पता होता है कि हमारे माँ बाप के पास है या नहीं, लेकिन बच्चों को खाने के लिए भी चाहिए होता है और पहनने के लिए भी चाहिए होता है। और वही माँ बाप वो उनके लिए वो माँ बाप कर सकते हैं जो दूसरा नहीं कर सकता। हम तो इनसे यही कह रहे थे कि सिर्फ बच्चों के बना दो। हमने यकीन माने व्यूअर्स, हमने मिट्टी ईद पे भी कपड़े नहीं बनाए थे, बिल्कुल नहीं बनाए। मैंने अपना कपड़े नहीं बनाए, मैंने हस्बैंड के बनाए कपड़े, बच्चों के बनाए, सबके मैंने बनाए घर में कपड़े, लेकिन मैंने अपने नहीं बनाए छोटी ईद पे भी। और बड़ी ईद आ गई, हम बड़ी ईद पे भी हम अपने नहीं मांग रहे थे, हमने यही कहा था कि अब अपने बना लो और बच्चों के बना लो, हमें छोड़ें। तो इनकी बात आपने सुन ली। तो अब इनको क्या पता कि वो एक बड़े बूढ़ों की एक कहावत है कि जिस जगह पे आग जलती है ना तो तपिश जो है ना वही जगह महसूस कर सकती है, दूसरी जगह महसूस नहीं कर सकती। अब इनकी बात भी लाख दर्जे सही है कि इन्होंने मेरे कपड़े लिए बच्चों के लिए। मैं इनको कहता रह गया कि आप अपने भी ले लेकिन इन्होंने नहीं लिए। उस वक्त हमारे हालात कुछ बेहतर थे, लॉकडाउन वगैरह भी नहीं था और हालात भी कुछ सही हाँ, थे। लॉकडाउन मिट्टी ईद पे क्यों नहीं था, मिट्टी ईद से पहले का लॉकडाउन। था लेकिन ये है कि कुछ माली हालात ठीक थे, लेकिन इन्होंने जो है ना ज़िद की थी कि नहीं। तो अभी अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह ताला करम करेगा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरी बहनें यूके से मुझे सपोर्ट कर रही हैं, यूनाइटेड किंगडम से, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उनके लिए दिल से दुआ गो हूँ। जो मेरे भाई मुझे दुबई से सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनका भी दिल से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। जो लोग हमें सऊदी अरब से सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं जो लोग हमें दुबई से सऊदी अरब से सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों को, मेरी उनसे यही दुआ है कि हमारे लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला हमें भी मदीने की ज़ियारत करवाए। आमीन सुमामीन। मेरी उनसे सिर्फ ये थोड़ी सी गुजारिश है। तो लास्ट में आपसे फिर यही गुजारिश होगी हमारी कि हमें आपसे जो है ना कुछ पैसे नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप हमारी जो हौसला अफजाई कर रहे हैं हमें जस्ट वही चाहिए। आप हमें इस तरीके से सपोर्ट करते रहें। हमारे खाली चैनल को आप एक सब्सक्राइब कर देंगे तो वो आपकी हेल्प हो जाएगी हमारे लिए। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक कर देंगे तो वो भी आपकी एक हेल्प हो जाएगी हमारे लिए। तो वही आपकी हेल्प जो होती है ना हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारा दिल इतना बड़ा हो जाता है, हम आपको क्या बताएं व्यूअर्स, हमारा दिल बहुत खुश हो जाता है। और आपकी हौसला अफजाई से ही हम आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह बढ़ते रहेंगे अल्लाह का फजलो करम से। और आपका ताउन से हमारा चैनल बिल्कुल सही जा रहा है, सही चल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। है। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि हमने जो है ना डेढ़ महीना पहले हाँ, 1.5 महीने डेढ़ महीना पहले चैनल बनाया है और अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हमारा जो चैनल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जा रहा है आप लोगों के ताउन से और अल्लाह के फजल से। तो जितनी भी मेरी बहन भाई, मैं फिर भी यही कहूँगा, जितने मेरे बहन भाई मुझे बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन सब का दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। और अपने हम वतनों की अगर मैं बात करूँ तो मैंने कुछ ऐसे, मैं नाम तो नहीं लूँगा, कुछ ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मैंने उनसे जब रब्ता किया, इन्होंने भी रब्ता किया, मैंने भी रब्ता किया, तो उन्होंने हमसे जो है ना हमने उनसे गुजारिश की थी एक उन्होंने हमसे पेमेंट मांगी। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मैं उनके नाम नहीं ले सकता। इन्होंने भी कुछ चैनल्स वालों को जो है ना ईमेल्स वगैरह सेंड की थी, मैंने भी की थी, तो लेकिन उन्होंने कोई ऐसा रिप्लाई नहीं दिया। तो फिर रिप्लाई अगर उनका आया भी था तो उनका यही कहना था कि आप हमें पैसे हम लेते हैं प्रमोट करने के, तो आप पैसे दें तो हम आपका चैनल पर। वो किसी के हालात नहीं देख रहे, ये नहीं देख रहे कि ये बंदा क्यों आया है, इसकी ऐसी क्या मजबूरी है। अगर ये आई हैं तो इनकी ऐसी क्या मजबूरी है। ये तो हो गए हमारे हम वतन, जो हमारे नेबर और हमारे मुल्क में रहने वाले हैं, और जो बाहर हैं,
जो यूके से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं या दुबई से या दूसरे तमाम मुल्कों से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनका दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला उनको जज़ा दे। बहुत बहुत शुक्रिया उन सब का। और अगर आप हमारे चैनल पे अभी अभी आए हैं तो आप भी काइंडली सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हम दोनों की जो अच्छी जो वीडियो हम बनाते हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहे। नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे। वीडियो लास्ट तक देखा करें ताकि थोड़ी सी तो होती है व्यूअर्स, हमारी वीडियो हम थोड़ी सी बनाते हैं कि हमारे व्यूअर्स का ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं हो, क्योंकि अगर वो कल हमने इसी वजह से वीडियो अपलोड नहीं की। कल भी हमारी थोड़ी बहुत ऐसे हो गई थी, तो कल हमने वीडियो अपलोड करनी थी लेकिन इसी वजह से नहीं की थी। तो अब बताएं कि आप मान गए? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक ही घर में दो हैं, मियाँ बीवी हैं, बच्चे हैं, और कौन है, तो मानेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे। मैं तो इन बातों को इग्नोर करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि ज़िंदगी में झगड़ा हो ही ना, बस प्यार मोहब्बत हो, खुलूस हो, सुकून हो ज़िंदगी में, बस और कुछ ना हो। अगर व्यूअर्स ये नहीं माने तो मेरे तरफ से थोड़ी सी गुजारिश कर दें। हम मान गए, हमारा आपसे वो मैं गाना भी है ना इसमें, ऐ मेरे रुस्सिया न कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है। अभी आप मेरे साथ रहती हैं, आप खुद मुझे बता दीजिए। चलो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगी कि मैंने इनसे मान गया था या नहीं माना था। मैं इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करता हूँ। मान गए हैं, अगर ये नहीं मानेंगे तो और कौन मानेंगे। चलें, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।